मैं बीएम सिंह आज फिर से नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, जैसे 324 है, दूसरा 256 है, तीसरा है आपका 2500 और चौथा है 4225। इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 324। इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड से ही स्पष्ट है, इसमें जितनी भी संख्या सब डिवाइड देंगे सब अभाज्य संख्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। पहले 2 से आपको चेक करना है। ठीक है, 2 से कैसे हम समझेंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसके लिए इकाई स्थान का अंक क्या सब होना चाहिए। इकाई स्थान का जो अंक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। इन पांचों अंकों में से अगर कोई भी अंक अगर संख्या की इकाई स्थान पर अगर नजर आए तो समझ जाना है यह संख्या जो होगा वो 2 से विभाज्य होगा। समझ में आया। तो चलिए, इसमें 4 है, देख रहे हैं यहाँ पर 4 है, इसलिए यहाँ पर 4 है तो ये संख्या 2 से कटेगा ही। तो चलिए 2 से डिवाइड लगाते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2। ठीक है, अब इसमें डिवाइड देंगे, जैसे कि 2 से हम लोग डिवाइड देंगे 324 में 2 1 जा 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा 2, फिर 2 6 जा हो गया 12। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब आ गया 4, 2 2 जा 4। आप देख रहे हैं एग्जैक्टली डिविजिबल है। कितना आया यहाँ पर देख सकते हैं 162। तो यहाँ पर डालना है 162 और यहाँ पर देख रहे हैं कि यूनिट्स डिजिट यानी इकाई स्थान का अंक 2 है तो फिर 2 से लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगाते हैं। फिर इसमें 2 से 162 में वैसे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप अगर सीख रहे हैं तो इसको इस तरह से है ना डिवाइड लगा सकते हैं। अब इसमें 2 से लगाना है। ठीक है, 2 8 जा 16, ये कैंसिल हो गया। अब आ गया 2 2 1 जा 2। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से लगाने के बाद 81 आया और फिर हम लोग लगाएंगे। अब देखिए वहाँ पर 1 है तो 1 तो इसमें है नहीं, तो ये 2 से एग्जैक्टली डिविजन होगा नहीं। बात रह गई 3 का। ठीक है, तो 3 से कब एग्जैक्टली डिविजन होता है, उसके लिए जितने भी है ना नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, उस नंबर में उसको ऐड करना है और जितना सम आएगा सारे डिजिट्स को ऐड करके अगर वो 3 से अगर कट जाएगा तो समझ जाइए कि वो नंबर भी 3 से कटेगा। जैसे कि यहाँ से देखिए 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे 9 जो होता है ना वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब है कि 81 ही 100%। ठीक है, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ही। तो चलिए हम लोग 3 से लगाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग समझ जाएंगे। 81 है, 3 2 जा 6, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 2 1। ठीक है, अब 3 का टेबल में 27 7 टाइम्स पढ़ने पर आता है। ठीक है, तो 3 7 जा 21 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया 27। यहाँ पर देख रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पर 3 से फिर डिवाइड लगेगा क्योंकि 7 to 9 हो रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब है कि ये कटेगा तो 3 9 जा 27 होता है। फिर 3 से लगाना है, 3 3 जा 9। जैसे आपका यहाँ पर प्राइम नंबर है तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है, फिर से आप लगा सकते हैं 3 1 जा 3। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जितने भी नंबर से इसमें डिवाइड लगा है सारे का सारे नंबर जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर से यानी कि अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसीलिए 324 यानी 324 का वर्गमूल, ठीक है, इक्वल टू अंडर द रूट लिखना इस नंबर को 324 को। और अब क्या करना, इसमें 324 का जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है अंडर द रूट लिखना है इसको। जैसे 2 है सारे को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखना है। 2 इंटू 2 कितने टाइम्स 2 से डिवाइड लगाया 1 2, ठीक है 2 टाइम्स हो गया।
अब 3 से कितने टाइम्स लगाए, 1 2 3 4, तो 1 टाइम हो गया, फिर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 2 से 2 बार लगाया था तो 2 को 2 बार लिख दिया, और 3 से 4 टाइम्स लगाया था तो यहाँ पर 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4। अब ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर तो 2 का बनता है ना, 1 पेयर में 2 होता है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेम नंबर का पेयर बनता है, डबल 2 है ना, 2 तो 2 है तो 1 पेयर हुआ, तो 1 पेयर का रूट से जो बाहर आएगा 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 2 तो 2 है तो 1 ठो आया, और यहाँ पर देखिए पेयर लग रहा है, डबल 3 है, यहाँ पे डबल 3 का 1 पेयर हुआ, तो उसके बदले में पेयर के बदले में 1 आएगा। ठीक है, 1 का मतलब क्या, जिस नंबर का पेयर लगेगा वो नंबर आएगा, तो 3 का पेयर लग रहा है 3 आएगा, फिर यहाँ पर देख रहे हैं 3 का पेयर लग रहा है 3 आएगा, जो बाद में बच गया उसको मल्टीप्लाई पर करके लिख देना है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, है ना, यानी 18 जो हो गया हमारा वो 324 का स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि वर्गमूल हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 256, इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 256 का अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, अभी बताया। तो आपको ये देखना है कि इकाई स्थान का अंक, पहले वाला में भी लिखा था, इकाई स्थान पर जो है 0 2 4 6 8, ठीक है, इनमें से कोई भी अंक होगा तो वो 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा ही। तो यहाँ पर 6 है, देख रहे हैं, तो 2 से लगेगा, 2 इकाई 2, ठीक है, 2 दूनी 4, और 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 होगा, 1 पर 6 आएगा तो हो जाएगा 16, 2 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 8 है, इसलिए 2 से लगा दिया, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर यहाँ पर 4 है, फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। फिर 2 से लगेगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 16 दूनी 32 होता है। फिर 2 से लगाइए, 2 8 16, फिर 2 से लगाइए, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखेंगे 256 का वर्गमूल, ठीक है, बराबर रूट के अंदर में लिखना है 256 को, इसको भी यही पढ़ा जाएगा 256 का वर्गमूल। और चलिए हम लोगों ने किस संख्या से लगाया है वो डाल देते हैं। दोस्त देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लगाया है ना, तो इसी 2 को क्या करना है, इनमें लिखना है, रूट के अंदर में लिखना है, ठीक है, गुना देते हुए लिखते जाना है इसको। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो था ना, तो 1 ठो और लिख दिया। अब पेड़ बनाइए, यहाँ पर जोड़ा लग गया, यहाँ पे जोड़ा लग गया, यहाँ पे जोड़ा लग गया, यहाँ पे जोड़ा लग गया। अब जोड़ा में से 1 ठो निकालना है, देख रहे हैं इसमें 2 ठो 2 है तो 1 ठो बाहर ले लीजिए, इसमें भी 2 ठो है, इसमें से भी एक बाहर निकाल लीजिए, इसमें भी 2 ठो है तो 1 ठो बाहर निकाल लीजिए, इसमें भी 2 ठो है तो 1 ठो बाहर निकाल लीजिए। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, यही 16 हो गया आंसर, यानी 256 का वर्गमूल हो गया 16, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 2500 का वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए फिर इसमें लगाते हैं, पहले 2 से लगाते हैं, यहाँ पर 0 है तो लगेगा ही, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। फिर यहाँ पर 0 है, 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है, 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 5 2 7 6 13 हो जाता है अंकों का योग, ठीक है। तो 5 से तो लगेगा, इकाई स्थान पर 5 है, 5 से लगेगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 1 25। फिर 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 1 25। फिर 5 से लगेगा, 5 1 25, फिर 5 से लगेगा, 5 1 5, ठीक है। इसीलिए 2500 का वर्गमूल, इसको रूट में लिखेंगे, रूट 2500। अब इन अभाज्य संख्याओं से हम लोगों ने क्या किया, उसमें डिवाइड लगाया तो सारे लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, यानी कि गुना कर कर के
2 कितने बार आया है? 1 2, 2 बार तो 2 बार लिखेंगे, 2 बार हो गया। फिर गुना के रूप में लिखते जाएंगे। 5 1 2 3 4 बार आया है। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब इसमें पेयर बना देंगे, जोड़ा 2 ठो 2 है तो 1 जोड़ा हो गया, 2 ठो 5 का 1 जोड़ा, फिर 2 ठो 5 है 1 जोड़ा। अब इस जोड़ा से 1 ठो 2 निकल जाएगा। ये 5 का जोड़ा है तो 1 5 निकलेगा, ये भी 5 का जोड़ा है तो 5 ही निकलेगा। तो 2 पंचे 10, 10 पंचे 50 हो गया। यही आंसर हो गया, यानी 2500 का वर्गमूल 50 हो गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 4225, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है 4225, यानी कि 4225, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं कि क्या है, स्थान का अंक जो है यहाँ 5 है। अब देखते हैं 3 से 5 2 7 2 9 4 13, ये भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं, 5 से लगाएंगे। 5 8 40 हो गया, 2 बचेगा, 2 पर 2 आएगा तो 22, 5 चौके 20, फिर 2 पर 5 है ना, 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 इकाई 5, ठीक है। 3 पर 4 आएगा, 5 छक्के 30, ठीक है। 4 5 9 45। अब इसमें देखिए 13 से लगेगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि 13 का जो वर्ग होता है 169 होता है, तो 13 से ही लगेगा। 13 का 13, इसीलिए 4225 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा, इसको रूट में डालना है पहले 4225 को, और इसके बाद इसमें लिख देना है 5 गुने 5 गुने 13 गुने 13। अब इसमें देखिए 5 का जोड़ा लग जा रहा है, 13 का जोड़ा लग जा रहा है, तो ये 5 का जोड़ा है तो इससे 1 निकलेगा रूट से बाहर, और 2 ठो 13 है तो इसका 1 ठो निकलेगा, तो 13 पंचे हो गया 65। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 4225 का वर्गमूल 65 हुआ। ठीक है, इसी तरह से कई सारी संख्याएं हो सकते हैं। ठीक है, उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप वर्गमूल ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस के साथ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आप लोग को आ गया तो ठीक है, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।